प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप लोग प्रभु में आनंदित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। खुदावन की सामर्थ आपको छुएगी, उसका पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। शारीरिक आशीष सबूत है मसीहियत का, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 31 की 4 से 5 आयत में लिखा है। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। आमीन। मेरे प्रियो, याकूब ने राहेल और लिया को तब अपने पास बुलाया जब वह उन दोनों पत्नियों को और बच्चों को अपने गांव में से वापस लेकर जाना चाहता था। यह उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उस जगह से निकलना आसान नहीं था जब तक परमेश्वर बीच में कार्य न करे। अगर आप एक विश्वासी हैं और प्रतिलाभ चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में सबूत होनी चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है। वह सबूत नहीं कि आपने पवित्र आत्मा पाया है, तो यह अविश्वासी के लिए कोई सबूत नहीं है। यह आपके लिए सबूत है, आपके लिए बढ़ोतरी का कारण है। लेकिन कुछ ऐसा शारीरिक सबूत जो आपके सामने यह साबित करे कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। ऐसी शारीरिक आशीषें जो यह साबित करे कि परमेश्वर इसके साथ है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है याकूब का जो मामा था उसे जाने नहीं देना चाहता था, और याकूब ने कहा, ठीक है, अब मैं तेरी भेड़ बकरियों की सेवा करूँगा, लेकिन एक निशानी पर करूँगा। सब काली भेड़ बकरियां मुझे दे दे, जितने धब्बे वाले बच्चे पैदा होंगे वह मेरी तनख्वाह होगी। ऐसा संभव नहीं था। अगर कोई गोरा इंग्लैंड का है और उसकी पत्नी गोरी है, तो बच्चे अफ्रीकन नहीं होंगे, यह हमें मालूम है। याकूब के मामा ने कहा, ठीक है, मैं तुझे यह अनुमति देता हूँ, जितनी धारी वाले बच्चे होंगे वह तेरी तनख्वाह होगी। और बाइबल कहती है कि इस तरह याकूब ने एक दर्शन देखा कि जब भेड़ बकरियां गर्भवती हो गई, तो जब वह बच्चे पैदा कर रही हैं तो वह धारी वाले हैं। लिखा है 10 बार उसकी मजदूरी बदली गई, और अब की बार अगर धारी वाले बच्चे हुए तो वह तेरी तनख्वाह होगी। तो धारी वाले बच्चे जन्म लेना शुरू हो गए। तब उसने याकूब से फिर कहा, धब्बे वाले बच्चे पैदा होंगे तो यह तेरी तनख्वाह होगी। फिर याकूब ने दर्शन देखा कि धब्बे वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस तरह से याकूब के पास इतनी भेड़ बकरियां हो गई कि वह उस देश का सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब उसके जाने का समय था तो उसकी पत्नियों को मनवाना था, इसीलिए अब उसने अपनी भेड़ बकरियों के पास पत्नियों को बुला के बोला था कि अब समय आ चुका है कि हम अपने घर को वापस जाएं। इसका मतलब यह है कि अगर एक विश्वासी की ज़िंदगी में सबूत की कमी है, तो उसमें विश्वास की शक्ति कम होगी। आप अपने परिवार को बचाने की, अपने लोगों को बचाने की, लिखा है कि याकूब ने उस आशीष के पास जो उसने स्वर्गीय दर्शन के साथ पाई थी, जो उसने एक वचन के साथ पाई थी, उस आशीष के बीच में याकूब ने अपनी पत्नियों को बुलाकर फिर उनसे बात की। अगर परमेश्वर याकूब को आशीषित न करता तो उसकी पत्नियों को मनवाना मुश्किल था कि वे अपने पिता के घर को छोड़ के उसके साथ खाली हाथ चले जाएं। मेरे प्रियो, याकूब की पत्नियां इस कारण समझ गई थी कि परमेश्वर इसके साथ है और उसे आशीष परमेश्वर ने दी है। जो वह ये कर रहा है
उसे हमें मानना है। अगर आपके पास शारीरिक आशीष नहीं है तो घुटनों पर आकर आत्मिक ज़िंदगी पाकर प्रार्थना में रहकर परमेश्वर से आशीष लेनी है, जो आपके परिवार को विश्वास दिला सके कि परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं शारीरिक आशीषों को पा सकूं, ताकि मैं अपने नाम की महिमा, ताकि मैं आपके ही नाम की महिमा लोगों को यह दिखाकर कर सकूं कि आप मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको आशीषित करें। डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। गॉड ब्लेस यू।